ज्या सावनेरला काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानलं जात होतं, तिथेच काँग्रेसचा एकही नगरसेवक निवडून न आल्याने संपूर्ण राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या धक्कादायक पराभवानंतर आता राजकारण चांगलंच तापलंय. माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे दिग्गज नेते सुनील केदार यांनी या निकालावर आपली आक्रमक भूमिका मांडली आहे. हा काँग्रेसचा नव्हे तर सावनेरच्या मतदारांचा पराभव आहे, असं विधान त्यांनी केलंय. नगरपालिका निवडणुकीचा निकाल लागून 3 दिवस उलटले आहेत, तरी संभ्रमाचं वातावरण अद्याप कायम आहे. विजयाचे दावे करणारे उमेदवार आणि त्यांचे समर्थक निकालाने हादरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुनील केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली सावनेरमध्ये विशेष चिंतन सभा पार पडली. या सभेत केदार यांनी थेट ईव्हीएम मशीनवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. केदार म्हणाले, जर मोबाईल हॅक होऊ शकतो, बँक खात्यातून पैसे चोरीला जाऊ शकतात, तर मत का चोरीला जाऊ शकत नाही का? लोकशाही वाचवायची असेल तर ईव्हीएम हटवून बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेणं आता काळाची गरज आहे, असं केदार म्हणाले. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सीमा चाफेकर यांच्यासह अनेक उमेदवारांनी यावेळी आपली नाराजी व्यक्त केली. सबसे तो पहले ये चुनावी रिजल्ट्स ये पहले से हम लोग को इसका मान्य नहीं है. पहले दिन से कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे नेता राहुल गांधी कई बार दोहरा चुके हैं और अभी का जो पार्लियामेंट हुआ दिल्ली में, वो पार्लियामेंट में भी कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में ये चीज़ बोली है. काफ़ी कांग्रेस के सांसद लोगों ने इस चीज़ का उसके ऊपर दोहराया है कि इस देश की यदि ये डेमोक्रेसी हमको रखना है मजबूती से, तो लोगों के मन में यदि शंका हो तो वो सिस्टम बदल देना चाहिए. मशीन के बारे में आज देश के छोटे से बच्चे को पूछ लो या कोई बुजुर्ग को पूछ लो, तो वो वही चीज़ बोलेगा कि मशीन ये मैनिपुलेशन होती है. बहुत बड़ा साइंस नहीं इसके पीछे, यह हकीकत है. हमारा यदि मोबाइल फ़ोन यदि हैक हो सकता है, हमारा कैलकुलेटर यदि हैक हो सकता है, बड़े बड़े कंप्यूटर से डाटा चले जा सकता है, एटीएम मशीन से भी यदि पैसे निकाले जा सकते हैं, तो आफ्टर ऑल मशीन है, मशीन ही होती है. और कांग्रेस पार्टी के से बताया गया है कि जब यदि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने मशीन बंद करके फिर से बैलेट पे आ गए, तो इस देश की जो सरकार है उनको बैलेट पे आने के लिए क्या तकलीफ है? सीधा सीधा ऐसा आपका कहना है कि वोट चोरी हो रही है, लोगों के वोटों के ऊपर में गधा आ रहा है और मनमानी चल रही है? नहीं, वोट चोरी ये तो मेरे ख्याल से और छोटा हो गया. इनको इस देश की आज़ादी ख़त्म करना है. ये देश आज़ाद होने के बाद हर एक छोटे आदमी की बात सुने जाने के लिए जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वोट के माध्यम से हम सरकार बदल सकते हैं, व्यवस्था बदल सकते हैं, वो अधिकार खत्म हो रहा है. यानी हम हिटलरशाही की तरफ जा रहे हैं. हम हिटलरशाही की तरफ पहुंच चुके हैं. और इस देश के लोगों का भी सोचना है कि हमें गुलाम बन के रहना है कि हमको आज़ाद बन के रहना है. आप कांग्रेस पार्टी से है. कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया. 350 वर्ष जिनका अपने ऊपर में राज था, इन्हें भगाने में काबिज हुए. तो ये 14 साल क्या बात है? कांग्रेस पार्टी का उसका मूवमेंट शुरू कर चुके हैं, पर आवाम को भी, लोगों को भी समझना जरूरी है कि हमें गुलाम बन के रहना है कि आज़ाद होना है. अब मेरे को ये बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता है, लोकल बॉडीज का चुनाव ये बड़ा सीमित चुनाव होता है. संबंधों के ऊपर में इसमें वोटिंग संबंध के चलता ऊपर है. होता है, रोज दिन के व्यवहार के ऊपर होता है. एक वार्ड का चुनाव, एक वार्ड के चुनाव में ज़्यादा वोट वो हो रहे के रहते कितने 4000, उसमें से यदि आपने टोटल एवरेज वोटिंग का मामला लिया है तो 2500 के ऊपर लोग वोट नहीं करते. अब 2500 के वोट में यदि जो वार्ड में लड़ने वाला आदमी उसको खुद तो समझता है कि उसको वोट कितने मिलने वाले हैं, उसका पूरा अंदाज होता है. जिले के पालक मंत्री और राजस्व मंत्री बोल रहे हैं कि 51% चुनाव जैसा भी नगर पालिका निपटाया वैसा पंचायत समिति जिला परिषद निपटाने वाले. तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखो भाई, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं. हम लोग आखिर तक इस देश के
जो डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम ब्रिटिशर्स से नहीं डरे तो इनसे